नमस्कार, खम्मागणी के एपी न्यूज 24/7 के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में मंच पर राष्ट्रगान पर नाचने लगा नेता, केंद्रीय मंत्री ने तंज कसा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का बड़ा दाव, महात्मा गांधी के 50,000 अनुयायी बनाने की तैयारी। राजस्थान के जोधपुर की सड़कों पर हुई एलजीबीटीक्यू की प्राइड परेड, लैंगिक अल्पसंख्यकों ने समाज को दिया संदेश। राजस्थान के जयपुर में पूर्व सैनिकों ने 22 मीटर तिरंगे के साथ निकाली अनोखी यात्रा। राजस्थान से पार हुई अवैध शराब का जखीरा, गुजरात पुलिस ने पकड़ा। गुजरात पुलिस की अवैध शराब परिवहन पर लगातार बड़ी कार्रवाई। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राजस्थान में विधानसभा चुनाव कुछ महीने बाद ही होने वाले। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक कार्यक्रम के मंच पर कुछ लोग राष्ट्रगान की धुन पर नाचते नजर आए। इस दौरान गहलोत भी मंच पर मौजूद थे। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीजेपी के निशाने पर हैं। कुछ दिन पहले सीएम गहलोत मेवाड़ दौरे पर आए थे। इस दौरान मगरदा गांव में एक सभा हुई। उसके बाद राष्ट्रगान जैसे ही शुरू हुआ, मंच पर मौजूद कुछ लोगों के नाचने के वीडियो सामने आए। को सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल देखा गया और इस वीडियो को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए तंज कसा कि वायरल वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि मंच पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं। राष्ट्रगान जन गण मन चल रहा है। अचानक सीएम गहलोत के आगे राष्ट्रगान की धुन पर कुछ लोग नाचने लग जाते हैं। हालांकि इस दौरान सुरक्षा में खड़े लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में इस तरह की घटना को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है। दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो में कांग्रेस को समर्थन देने रबिला खड़िया और बांसवाड़ा जिला प्रमुख रेशमा मालवीय डांस कर रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों का भारत बनाने का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी अब चुनाव में जीत के लिए गांधी के अनुयायियों की मदद लेगी। सरकार ने शांति एवं अहिंसा निदेशालय बनाया है। राजधानी जयपुर में 2 दिन तक गांधी दर्शन सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में 50,000 गांधी के अनुयायी बनाने का संकल्प लिया गया और गांधी के विचारों को आम जन तक पहुंचाने की कस्में खाई गई। इस दौरान केंद्र सरकार पर भी हमला बोला गया। साथ ही साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में किसी भी हाल में भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए कदम उठाने का आह्वान किया गया। प्रदेश के कांग्रेसी नेता गांधी के नाम पर बुलाए गए सम्मेलन में चुनाव को युद्ध करार देते नजर आए तो गांधीवादी चिंतक भाजपा पर हमलावर रहे। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता विभाग के राज्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान में चुनाव नहीं युद्ध होगा, इसलिए कमर कसकर मैदान में मुकाबला करना पड़ेगा। गांधी के अनुयायी सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाकर जनता को कांग्रेस को वोट देने की अपील करें। जाने माने गांधीवादी विचिंतक कुमार प्रशांत ने इस मौके पर कहा कि लोकतंत्र खतरे में है और राजस्थान में बीजेपी की सरकार को आने से रोकना होगा। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करना होगा, तभी देश में लोकतंत्र बच सकता है। ये काम गांधी के अनुयायियों को करना होगा। एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी की ओर से जोधपुर में रैली निकाली गई। देश भर में इस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाले जोधपुर पहुंचे। दुनिया भर में जून को प्राइड मंथ के रूप में मनाया जाता है। जोधपुर शहर में भी इसे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। बाकायदा इसके लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म से देश विदेश के लैंगिक अल्पसंख्यकों को इन्विटेशन दिया गया। इन्विटेशन को स्वीकार कर ट्रांसजेंडर व समलैंगिक बड़ी संख्या में जोधपुर में जमा हुए। लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए इस जागरूकता रैली का आयोजन किया गया था। असम्बली ट्रस्ट के संस्थापक गोविंद सिंह राठौड़ ने बताया कि जून में समलैंगिक समुदाय के अधिकारों को लेकर दुनिया भर में चर्चा की जाती है। लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में देश भर से आए लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जोधपुर की असम्बली ट्रस्ट के सौजन्य से ब्रिटिश उप उच्चायोग अहमदाबाद के सहयोग से लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए जागरूकता रैली निकाली। राजस्थान के सिरोही में बिपरजॉय चक्रवात तूफान को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पालिका आयुक्त रामकिशोर ने शहर वासियों के लिए एडवाइजरी जारी की और तूफान के समय घर से बाहर न निकलने की अपील की। सुप्रसिद्ध नक्की झील में नौकायान 2 दिन तक बंद रहेगा। पर्यटन स्थल में संचालित इको टूरिज्म कैंप साइट को बंद करने के भी आदेश जारी किए। नगर पालिका आपदा दल भी 24 घंटे तैनात रहेगी। सिरोही से केपी न्यूज के संवाददाता तुषार पुरोहित की रिपोर्ट। जयपुर में पूर्व सैनिकों ने अपनी मांगों को लेकर शहीद स्मारक स्थल से गोदाम सर्किल तक 22 मीटर तिरंगा यात्रा निकालकर सरकार को चेताया कि सेना का हर सैनिक भारतीय है, उसकी कोई जाति नहीं। आरक्षण के नाम पर जातियों में न बांटा जाए। पूर्व सैनिकों को केवल पूर्व सैनिक होने के नाते आरक्षण। राजस्थान जयपुर से केपी न्यूज के लिए आनंद जगरवाल की रिपोर्ट। मुख्य मांग क्या आपकी? हमारी मुख्य मांग सबसे बड़ी बात है कि हम सैनिकों को आज तक जातियों में नहीं बांटा गया था। एक आरक्षण था, मेरिट के आधार पर हमको रिजर्वेशन दिया जाता था।
लेकिन इस सरकार ने हमको जातियों में बांटकर हमारे रिजर्वेशन को बिल्कुल खा गए हैं करके, हम जब सैनिक एक थाली में खाना खाते, एक गन से लड़ाई करते और एक तिरंगे के नीचे रहते, आज सरकार ने हमको बांट दिया है। तो हम सरकार को दिखा देना चाहते हैं कि आज देखो तिरंगे के नीचे पहुंची है। हर 33 जिलों में 50 जिलों में 6 महीने तक ये आंदोलन जारी रहेगा करके, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी सरकार की। हमारे सरकारों से एक मांग है, जो सरकार सो रही है, इस सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। सैनिकों के साथ अत्याचार हो रहा है, इन सैनिकों को जाति, ये कोई जातिगत विशेष नहीं है। हम जब फौज में थे हमारी कोई जाति नहीं थी, तो हमें यहाँ जातियों में क्यों बांटा जा रहा है? हमने कौन सा गुनाह किया है? जब हम सेना में थे एक थाली में खा रहे थे, एक युद्ध कर रहे थे और एक बॉर्डर पे खड़े थे हम लोग, और आज हमें जातियों में बांट दिया गया है। भिन्न प्रकार से हमारे साथ में अन्याय किया जा रहा है। और ये जो ये सरकार है, इस सरकार के खिलाफ जो हमने आज ये किया है, यदि आज सरकार नहीं सुनती हमारी तो कल से हम उग्र आंदोलन करेंगे। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। Wisdom Groups of Institution Head Office near Basweshwar Circle, beside New Command, behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar. Contact number 9113018911, 8217411186. Toll free number 180012394447. Website www.wisdominstitutions.com. ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। सिरोही जिले के मंडार पुलिस थाने से सटी पाथावाड़ा गुजरात राज्य की पुलिस अवैध शराब परिवहन के विरुद्ध लगातार बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। पिछले कई दिनों से गुजरात के पाथावाड़ा पुलिस ने गुंदरी चेकपोस्ट पर राजस्थान से आने वाली अवैध शराब पकड़ने में कामयाबी हासिल कर रही है। बावजूद सिरोही जिला पुलिस सहित मंडार की पुलिस कार्रवाई करने में पूरी तरह असफल साबित हो रही है। सिरोही की नवनियुक्त एसपी के आदेश की पालना भी यहां हवा हवाई हो रही है। इसकी बदौलत बीते बुधवार को एक बार फिर गुजरात पुलिस ने अवैध शराब से भरे कंटेनर से शराब की 7,192 बोतलें बरामद कर 2 तस्करों सहित एक कंटेनर जब्त किया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 36 लाख बताई जा रही है। आखिर राजस्थान की सीमा पर गुजरात में अवैध शराब कैसे पहुंचती? ये सवाल शायद सीमावर्ती जिले की पुलिस के पास नहीं है। मंडार पुलिस के नाक के नीचे से, यानी कि मंडार पुलिस के नाक के नीचे से अवैध शराब से भरे भरे कंटेनर पार हो रहे हैं, जिससे जिम्मेदारों की कार्यशैली व भूमिका गंभीर सवालों के दायरे में प्रतीत हो। क्या सिरोही जिले के मंडार थाना क्षेत्र से गुजर रही शराब की बड़ी बड़ी खेप के पीछे किसी विभागीय जिम्मेदार की मिलीभगत है? क्योंकि बिना मिलीभगत के इतना बड़ा अवैध तस्करी का धंधा पनप नहीं सकता, जो कई सवाल उठा रहा है। सिरोही राजस्थान से केपी न्यूज के लिए तुषार पुरोहित की रिपोर्ट।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हेलीकॉप्टर से धौलपुर बाड़ी के हेलीपैड पहुंचे। वो कृषि उपज मंडी प्रांगण बाड़ी में एक विशाल किसान सम्मेलन और आम सभा को संबोधित करते नजर आए और साथ ही महंगाई राहत शिविर का अवलोकन भी किया। वहीं बाड़ी रिंग रोड का उद्घाटन करने के साथ करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। राज्य सरकार की गुड गवर्नेंस की गाइडलाइन के अनुसार शराब की दुकानें सुबह 10 से शाम 8 बजे तक ही खुलनी चाहिए, लेकिन नया जिला बनने कोटपुतली में चौराहे की 3 शराब की दुकानों का संवाददाता धर्मवीर यादव ने पड़ताल की तो सभी दुकानें शाम 8 बजे के बाद भी खुली थी, जिसका न तो शराब कारोबार करने वालों को भय था और न ही आबकारी विभाग को किसी भी शहर की आम पब्लिक को शांति और सुकून का शहर चाहिए, जिसको लेकर जिम्मेदार विभागों को कोई मतलब नहीं है कि किसी भी अनहोनी घटना का परिणाम क्या होगा। इस ओर सरकार और प्रशासन को ध्यान देना होगा, जो कोई भी अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं सकता। कोटपुतली से केपी न्यूज के संवाददाता धर्मवीर यादव की रिपोर्ट। एसीबी के द्वारा एक बार फिर अजमेर जिले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अजमेर विकास प्राधिकरण में कार्यरत गिरदावर को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। जानकारी देते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो अधिकारी राकेश वर्मा ने बताया कि एक परिवादी ने एंटी करप्शन ब्यूरो के समक्ष पेश होकर गिरदावर प्रवीण त्रिवेदी के खिलाफ शिकायत दी कि वो अपने भूखंड का नियमन करवाने के लिए अड़ गया, जहां गिरदावर ने उससे 25,000 रुपए रिश्वत की डिमांड की। एसीबी ने परिवादी की शिकायत का 11 जून को सत्यापन करवाया और इस दौरान आरोपी गिरदावर ने 5,000 रुपए की राशि ली थी, जिसके बाद एसीबी के द्वारा ट्रैप का जाल बिछाकर गिरदावर को बाकी बची 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर रहे। वहीं एंटी करप्शन ब्यूरो मामले में तफ्तीश कर रही है और गिरदावर के अन्य ठिकानों पर भी सर्च की जा रही है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में मंच पर राष्ट्रगान पर नाचने लगा नेता, केंद्रीय मंत्री ने तंज कसा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का बड़ा दाव, महात्मा गांधी के 50,000 अनुयायी बनाने की तैयारी। राजस्थान की जोधपुर की सड़कों पर हुई एलजीबीटीक्यू की प्राइड परेड, लैंगिक अल्पसंख्यकों ने समाज को दिया संदेश। राजस्थान के जयपुर में पूर्व सैनिकों ने 22 मीटर तिरंगे के साथ निकाली अनोखी यात्रा। राजस्थान से पार हुई अवैध शराब का जखीरा गुजरात पुलिस ने पकड़ा। गुजरात पुलिस की अवैध शराब परिवहन पर लगातार बड़ी कार्रवाई। केपी न्यूज की राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ।